ना हमें सीजेपी से मतलब है ना बीजेपी से, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से मतलब है। ये देखिए कि आप कितनी सारी भीड़ है, तकरीबन 11:30 का वक्त हो चला है। बिल्कुल, ये देखिए जो भी ये देखिए एजुकेटेड लोग हैं, हम अच्छा काम करने आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए। इस्तीफा से नीचे आई डोंट थिंक वी शुड सेटल, दैट इज़ वन थिंग। ये जेन जी, ये जो यूथ है कहीं ना कहीं ये जीत रहा है। यहाँ पे आने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ का ईगो है? चाचा वाला कौन था भैया? चाचा वाला कौन था? मैं कैब करके आया हूँ, मैंने देखा 408 रुपये किराया है। ना मैंने हिंदू देखा ना मुसलमान, मैंने देखा 470 के लिए 408 रुपये मैंने वो कर लिया। मैं खुद दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ हूँ, कोई बात नहीं। नमस्कार, इस समय मौजूदगी हमारी जंतर मंतर पे है। तकरीबन 11:30 बज रहे हैं और आज नरेंद्र मोदी का एक बयान कल रात में आया है। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारे लिए यानी छात्रों के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे, जो पेपर लीक करते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त सज़ा देंगे। लेकिन क्या छात्र क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी के आश्वासन पे, क्या मानते हैं या नहीं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कड़ा कानून बनाएंगे और जो है जो जितने भी लीक करने वाले लोग हैं, पेपर लीक करते हैं, उनको हम कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। ये तो बिल्कुल बनाएंगे, अंधा कानून बनाएंगे वो अंधा क्यों कानून बनाएंगे। ऐसा क्यों लगता है? आप पब्लिक को देख लीजिए, ऐसा क्या लगता है? हमेशा झूठे वादे करते हैं, अंधा ही कानून सारे बनाते हैं। वादे उनके झूठे हैं। अंधा कानून ही बना सकते हैं वो, और कुछ नहीं कर सकते। तो जो उन्होंने कहा है उसकी बात पे आपको एतबार नहीं है? कितना परेशान करते हुए आ रहे हैं वो पब्लिक को, कब से परेशान कर रहे हैं, आप उनसे ही पता कीजिए। सिर्फ वादे हैं, सिर्फ वादे हैं। आज बोलेंगे कल भूल जाएंगे, कोई बातें नहीं होगी इन पे, और कुछ होंगी तो बहुत छोटे माइनर चेंजेस होंगे जिनसे इतना एजुकेशन सिस्टम पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे को चाहिए, जो रेजिग्नेशन चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो उस बयान का, उस बातों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा मैम, एक बात बताइए, जैसे सोनम वांगचुक पीछे हट जाते हैं, सपोज दैट, और दीपके भी पीछे हट जाते हैं कि ठीक है सरकार से बातचीत हुई है, बाद में पेंडिंग हो जाती हैं चीज़ें, तो क्या आप लोग घर चले जाएंगे विदाउट रेजिग्नेशन के? अब नहीं, क्या आप ये सारी पूरी जनता से पूछिए, यही जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि हमारा कोई मोटिव किसी पार्टी से नहीं है। ना हमें सीजेपी से मतलब है ना बीजेपी से, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम से मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। तो बस यही चाहिए हमें, कोई पार्टी से, कोई अभिजीत दीपके, कोई मतलब सोनम वांगचुक जी, इन सब के पीछे हटने के बाद भी हम इसी बात पे रहेंगे। देखिए, ये देखिए कि आप कितनी सारी भीड़ है, तकरीबन 11:30 का वक्त हो चला है, लेकिन आज भी यहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉलेंटियर भी लगे हुए हैं और देख सकते हैं आप कि कितनी भीड़ है। ये इस तरीके का लग रहा है जैसे हम लोग बचपन में मेला देखते थे, उससे भी ये 10x ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, जैसे किसी मेले जैसा। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कल एक वीडियो बना के कि जो है हम सख्त से सख्त कानून बनाएंगे, हम सज़ा देंगे लीक करने वालों को, दोषियों को। तो उस पर एतबार है आपको? दोषियों को सजा देंगे, किन किन दोषियों को? जो पेपर लीक बिल्कुल देना चाहिए, सिस्टम को सुधारना चाहिए, स्टेबल करना चाहिए। अपने को सुधारें, सबसे पहले खुद को सुधारें तब सबको सुधारें। पहले खुद को सुधारेंगे तब सबसे सुधरेंगे। नरेंद्र मोदी सुधरे हुए नहीं है वो कुछ हरामी आदमी है। सुधरे हुए होते तो ये काम नहीं होता। देखो, मैं ठीक है, कोई वो पार्टी पढ़े से नहीं लिखे हूँ, होते मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। मैं चाह रहा हूँ अगर हमने आपको वोट दिए हो, आपको बिठा ले पावर में, तो आप सिस्टम को स्टेबल करो, सिस्टम को बदलो और हमारे देश के बच्चों के लिए कुछ करो। ये नहीं कि भाई तुम सिर्फ आंखों में पट्टी बांध ली है और कुछ कर नहीं रहे हो, और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है 1 महीने से, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। देखिए, इन्होंने लिख दिया है मेलोनी की तो स्टूडेंट को ले रहे हो, ये पत्रकारिता फेकू, इस तरीके की चीज़ें नहीं, प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं, इस तरीके की चीज़ें नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जो भी, ये देखिए एजुकेटेड लोग हैं, हम अच्छा काम करने आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए, सिस्टम तक हमारी बात पहुंचाने आए, ताकि नेता और जो भी अभिनेता यहाँ आके प्रदर्शन भी करे और हमारी सुने भी और सिस्टम को स्टेबल करे, साथ दे यूनिटी हम दिखाने आए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने एक ऐसा अश्लील मैसेज लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है उसको रोका और आगे सर्कुलेट करने से मना किया। ये डियर पुलिस डोंट हिट द बडीज, ये आपको जो है 20 तारीख के बाद जो बर्बरता हुई थी, उसके बाद आप फिर भी यहीं पे डटे हुए हैं। और नहीं तो क्या, यहाँ पे और भी लोग आए हैं जिनको लड़कियों को मारा गया है, बहुत सी लड़कियों को ऐसे
जो कि टच करना नहीं चाहिए ऐसे, बस। तो बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और हुई है, नरेंद्र मोदी ने अपने सोर्स मतलब आज खबरें चल रही हैं मीडिया में, अपने सोर्सेस के हवाले से मीडिया खबर चला रही है कि इस्तीफ़ा तो नहीं होगा, पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। इस्तीफ़ा का मतलब होगा कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इस्तीफा से नीचे आई डोंट थिंक वी शुड सेटल, दैट इज़ वन थिंग। प्लस अगर दे नो कि अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया, देन नितिन गडकरी की बारी है, देन देयर इज़ आवर फाइनेंस मिनिस्टर दैट इज़ निर्मला सीतारमन, तो वन आफ्टर अनदर इन सब की जाने वाली है। तो दे नो कि अगर एक ने अगर इस्तीफा दे दिया तो सबको एक के बाद एक हो जाने वाला है। अच्छा एक बात बताओ नरेंद्र, आप लोग इतना मतलब क्रिटिसाइज कर रहे हो, गवर्नमेंट को इतना डेंट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी एक इस्तीफा क्यों नहीं ले पा रहे हैं या लेना नहीं चाहते, क्या है? आई गेस उन्होंने अपनी ईगो पे ज़्यादा ले लिया है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हुई, आप लोगों को सिविल लोग पब्लिक बनना है, दैट इज़ वन थिंग। मोदी को ऐसा लगता है कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर हुई, दैट इज़ वन थिंग। तो ये चीज़ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप, दैट इज़ वन थिंग। बस स्पेसिफिकली एनडीसी स्पेसिफिकली कि इस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में हम उनको टर्मिनेट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्यों नहीं हटाया जा रहा है। एक छोटी सी बात है, एक पीएम के लिए इट्स नॉट अ बिग डील राइट, बट इस प्रोटेस्ट के रिस्पॉन्स में ताकि ऐसा ना हो कि ये जेनजी, ये जो यूथ है कहीं ना कहीं ये जीत रहा है, ये पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, ये फाउंडेशन को हिला दे रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात होगी कि इसके रिस्पॉन्स में सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेट नहीं करना है और उनको ऐसे प्रेशराइज। और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ भी हैं। मैम आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को? नहीं बोलना चाहते, ठीक है, थैंक यू। आप मैम कुछ बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट को? ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हाँ आप क्या कहना चाहिए? मैं, आप कौन से चैनल से हैं? यूट्यूब। हाँ यूट्यूब। आपका पर्सनल नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तो इन्होंने बदतमीज़ें बुला रहे हैं आपको। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप बताइए। जो नरेंद्र मोदी ने कल रात में वीडियो बना के अश्योरेंस दिया है कि हम सख्त कानून बनाएंगे, दोषियों को जो है सज़ा देंगे, उस पर आपको अश्योरेंस? तो इसका मतलब दोषियों का पता है कौन है दोषी, है ना? जब कहा कि दोषियों को सज़ा देंगे तो पता होना चाहिए कि दोषी कौन है। तो अब तक दी क्यों नहीं गई? काफ़ी दिन हो गए बैठे हुए, तो अब तक तो दे देनी चाहिए थी। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आराम से आप दो, सज़ा दो। अब हमें इतना टाइम हो गया, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, सब कुछ है, आपकी सरकार है, आपके हाथ में सब कुछ है, तो आपको सज़ा देनी दो। यहाँ पर आके अगर नरेंद्र मोदी जी अगर 2 मिनट के लिए आ जाएंगे तो सब चले जाएंगे। आके 2 मिनट बात तो करें ना, बात करनी चाहिए। आप नहीं आ रहे, आप किसी और को भेजो, ठीक है? कोई आके बात करे तो हम ये कहना चाहेंगे, आके बात करो आप, और जो डिमांड से उन्हें पूरा करो, ख़त्म बात। आज मीडिया में एक खबर चल रही है सोर्सेज के हवाले से कि नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में अपने तमाम जो जितने भी उनके कॉलीग्स हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको ये कहा गया है कि आप भी इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, आप जो है व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो, यानी जेन जी से अब कंटेंट वर्सेस कंटेंट होगा। आपका कंटेंट और अब सरकार का कंटेंट देखना है, मतलब जोर कितना वाजिब है। अच्छा, सरकार का कंटेंट कैसा हो सकता है, आपको क्या लगता है? आप बताएं ना क्या। नहीं, मुझे कंटेंट ये हो सकता है कि बस वो बच्चों को कंटेंट दबा दे, जैसे यहाँ पे इंटरनेट बंद करवा दिया सर, यही सरकार का कंटेंट हो सकता है। मुझे इतनी सी बात जाननी है, जब चुनाव होता है, मैं दिल्ली का ही हूँ, रोहिणी में ना सर एक पार्क है जहाँ पे गाड़ी चलाना सीखते हैं लोग, चुनाव के टाइम पे वोट लेने के लिए वहाँ पर भी आएंगे। यहाँ पे आने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? किस चीज़ का ईगो है? इलेक्ट तो हम उनको करते हैं सर। एक बार राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि ये यूपीए की सरकार नहीं है साहब, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफे नहीं होते हैं ना सर, तो बातचीत तो होती है। आप तो अब आप जब सोनम वांगचुक सर आज उन्होंने अनशन तोड़ा, आप उनके पास जा रहे हो, उनको पता नहीं जूस पिला रहे हो, बच्चों के पास आने में क्या प्रॉब्लम है? क्या यहाँ बच्चा, यहाँ जो यूथ है ये टेररिस्ट है सर? आप जब वोट लेने आते हो, जब आप रिपब्लिक भारत चला रहा था कि आप लोगों की ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान में हुई, वो कह रहे फंडिंग आ रही है बाहर से, और फंडिंग मैं बताऊँ कहाँ से आ रही है। फंडिंग हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी आ रही है, ठीक है? मैं खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, हमारे सरदार लोगों से भी आ रही है, मुस्लिम लोगों से भी आ रही है, हिंदू लोगों से भी आ रही है, ठीक है? मेन क्या है, एक प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है, इन्होंने एक कॉर्नर दे दिया, पॉलिटिकल कॉर्नर दे दिया है, ठीक है? और दूसरा एक कॉर्नर दिया है कौन सा, रिलीजन का, ठीक है? कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इश्यूज को पकड़ते हैं, उनको बॉईल करते हैं और वही हेट्रेड कम्युनिटी में फैलाते हैं। जैसे ये तमाम जो इनका ये रहता है कि ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है तुम पाकिस्तान चले जाओ, हिंदू मुस्लिम, यहाँ पर इस प्रोटेस्ट की एक यूनिकनेस है कि यहाँ पे क्यों नहीं चल पा रहा है उनका, आईटी सेल क्यों नहीं काम?
एजुकेटेड लोग हैं सर यहाँ पे, प्लस जिनको पाकिस्तान जाना था ना सर, बीजेपी को कोई कृपया करके बताए 1947 से पहले जा चुके वो, तो पाकिस्तान तो कभी नहीं जाएगा यहाँ का मुस्लिम हिंदुस्तान का था, है और रहेगा। हिंदू भी, भारत की खूबसूरती ही यही है सर, यही खूबसूरती, हमारे संविधान की ये खूबसूरती है। कोई कहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो वो यहाँ की सरकार जाएगी, अगर वो भारत के लोगों के हित के लिए काम नहीं करती है तो बस। वो अब जो है ये चाचा वाला कौन था भैया, चाचा वाला कौन था? अरे यार, अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने कॉलीग्स को कि आप जो है कंटेंट बनाओ, वो लोग भी कंटेंट बनाएंगे, आप लोग भी रील बना रहे हो, तो क्या आप लोग कहाँ मैच कर पाएगा? क्यों आप लोग ऐसा क्या कर देते? उसके कॉन्टेक्ट में एक है, कंटेंट में कि हिंदू मुसलमान, जनजीज नो कि उसको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। मैं कैब करके आया हूँ, मैंने देखा 408 रुपये किराया है, ना मैंने हिंदू देखा ना मुसलमान, मैंने देखा 470 की 408 रुपये मैंने वो कर लिया। आई डोंट केयर कि मेरे आप क्यों? आई कम फ्रॉम अ जॉब, आई डोंट वांट टू रिवील माय फेस। बट आप मतलब प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं? डेफिनेटली। ये है कि हाँ ठीक है, वो भी एक सर दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट, ठीक है। सो कंटेंट के नाम पे मोदी के पास कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान है, जनजी नो कि हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है आज की डेट में। आई विल शो यू दी रैपिडो, मैंने देखा मुसलमान भी है, ये भी है, हिंदू भी है। आई विल शो कि जहाँ मेरे को सस्ता पड़ता है वहाँ जाता हूँ मैं। अच्छा, मीडिया को इतना क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? जैसे हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, हम लोग पहले मीडिया इंडस्ट्री में थे, अब नहीं है, लेकिन आप जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसको ज़्यादा क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? यहाँ से आपकी जवाब में है, आपने बोला फ्रीलांसर कर रहे हो आप, ठीक है, दैट यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग ओनली, ऑलराइट। और अब जो हम लोग इनको भगा रहे हैं वो कर रहा है गोदी मीडिया ओनली, जो यहाँ पे जो ग्राउंड पे जो चल रहा है वो दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो बात चली अगर लाइक जॉब की, जिनके पास मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो वर्किंग लाइक माई कंपनी इज इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, ऑलराइट, एंड आई हैव लेफ्ट माई जॉब जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आपने जॉब छोड़ दी? यस, ठीक है, आपको कंपनी नाम पे बता दूंगा मैं, ठीक है, कैलकाइन PTY लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड है ये, ठीक है। मैंने वो जॉब छोड़ी किस लिए कि भाई वहाँ पे ये सब चीज़ चल रही थी। भाई इंडिया को क्या समझ आ रहा है, हमारी इज्जत क्या है? वी आर स्कैमर्स ओनली इन अब्रॉड कंट्री। आप इंडिया ले लो, US ले लो, कनाडा ले लो। वो तो कह रहे हैं कि वो उतना अवार्ड मिल गया, वो आपने देखा था पपुआ गिनी नहीं, आई मीन दैट इज ओनली PR। आप सेशिल की बात कर रहे हैं, सेशिल में वो 3 दिन पहले अवार्ड बनाया गया। पपुआ गिनी के जो प्रधानमंत्री थे, सेशिल है वो पपुआ गिनी नहीं है। वो 3 दिन पहले अवार्ड बनाया गया जस्ट बिकॉज इंडिया ने उसको फंडिंग किया। मैं आपको फंडिंग करूंगा, अभी कोई अवार्ड क्रिएट कर लेंगे मेरे लिए। ये देखिए, शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, अभी 10वां हिस्सा भी नहीं है, अभी आई थिंक 2% है। मनमोहन का टाइम वो आई थिंक वो 6% था, अभी 2 टाइम गिर गया, वो 2% पे रह गया वो। इनका साफ कहना है कि इस्तीफे से तो कम में बिल्कुल काम नहीं चलेगा, और ये लोग जो सरकार में बैठे लोग हैं वो सोचें कि ये जेन जी के कंटेंट से जीत जाएंगे, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाएंगे तो हम कुछ कर लेंगे, तो नहीं होगा। अभी मैं शूट कर रहा था, ये जेन जी है, आप कैसे, वो एक आ गया चाचा, तो ऐसे कंटेंट कैसे बना पाओगे आप लोग? ये भी सरकार के सामने एक बहुत ज़्यादा जो है ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या जेन जी जैसा कंटेंट सरकार बना पाएगी। और इंस्टाग्राम पे जैसे ही इस प्रोटेस्ट की धूम है, शायद ही किसी प्रोटेस्ट की दुनिया में रही हो, क्योंकि आप देख सकते हैं तकरीबन 12 बज रहा है, तिरंगे लहरा रहे हैं, लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान ने गलत धर्मेंद्र को ऊपर बुला लिया है, ये मैसेज है इनका कि अब मैं क्या बताऊं। अब ठीक है, मैं आप खुद समझ जाओ ये क्या कहना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जो है कह दिया जो इनको कहना था। ये देखिए, छोटी छोटी टोलियों में जो है लोग हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग हैं, अपने स्तर से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जेन जी के कंटेंट से सरकार जो है नहीं जीत पाई। मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम लोग। ये देखिए, कोई जय भीम कर रहा है और सब अपने स्तर से जो भी चीज़ें कर रहे हैं, और ये तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर। मैम कुछ बोलना चाहते हैं आप? ये देखिए, जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम एकता है। और यहाँ पे मैम कुछ बोलना चाहिए? आप कौन सी न्यूज़ से हैं? ये मैम हम फ्रीलांसिंग। बताइए। स्वतंत्र पत्र। स्वतंत्रता का मतलब है सबको आज़ादी, तो ये एक आज़ाद देश है, हम आज़ाद देश में रहते हैं, तो हमें हमारे पर किसी को कोई हक नहीं है कि हम पे कोई हाथ उठाए, लाठी चलाए। मैं खुद दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, मैं फिर भी यहाँ हूँ, कोई बात नहीं, जान भी देंगे हम,
और हर वक्त यहीं पर रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से, ये आपकी 20 तारीख, हाँ जी, हम ये कहना चाहते हैं मोदी सरकार से कि वो जो भी करना चाहे ना निष्पक्ष होकर करें, वो किसी की साइड लेके या किसी को बचाव करके ना करें। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं उनसे, आए तो सही, देखे तो सही यहाँ पे क्या हो रहा है। आप आए तो निकल के तो आइए, आप अपने ऑफिसों में बैठे में, एसी कमरों में बैठे हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मुझे कहते हैं, मुझे तो खुद दुख होता है, हम लोग खुद आ रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आ रहे, हम बहुत पीसफुली काम करने आ रहे, अपनी बात रखने आ रहे। अगर आपको बुरा लगता है तो लगे। मैम आपको डर नहीं लगता उस दिन के बाद? बिल्कुल नहीं लगता, और जान आ गई है, और स्ट्रेंथ हो गई हमारे अंदर, और पावर आ गई है। उन्होंने हमें पीटा, निहत्तों को मारा, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ चलाया, लाठी चलाई, अभी तो हाथ ही टूटा है, सर भी तुड़वाएंगे, पैर भी तुड़वाएंगे, जी जान लगा देंगे। लेकिन जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ। क्या करते हैं मैं अभी मैंने फाइनल ग्रेजुएशन की है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आगे और भी पढ़ूंगी मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग हम लोगों को मारो पीटो कुछ लो। इतना ही कहना चाहती हूँ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर्स को भी बोलना चाहूँगी कि रेखा गुप्ता जी आप प्लीज़ बाहर आएँ, लोगों के बीच में आए, बात करें, सुने। मोदी जी आप भी आए, अमित शाह जी आप भी आए। बिना इस्तीफा के आप नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग सब एक साथ हैं। जो हमारे सबकी टीम का ग्रुप का वो होगा फैसला, वो हम करेंगे पूरा। लेकिन अगर ग्रुप में गलत भी लोग बयान करते हैं तो उसकी हम निंदा करते हैं। अलग जैसे लोग गालियाँ बक रहे हैं, गाली नहीं, गाली के खिलाफ है हम लोग। गाली से बात नहीं बनेगी, बात से ही बात बनेगी, यही चाहते हैं। ये देखिए इनका साफ तौर पे साफ लफ्ज़ों में ये कहना है कि हम गाली गलौज जो तमाम थोड़े बहुत लोग आ जाते हैं उन सब का विरोध करते हैं, लेकिन हम अपनी सरकार से अपने हक मांग रहे हैं और वो हक मांगना कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं है। सरकार के सामने अपनी बात रखना यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। तो आप देख सकते हैं, इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। अभी 12 बजे हैं, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बात और, नरेंद्र मोदी का जो आश्वासन है उस पर भी लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोगों को चाहिए, मतलब चाहिए।